Good morning to everyone. Today's topic is patent ductus arteriosus. It is congenital heart disease. Now, patent ductus arteriosus. The ductus arteriosus is a normal fetal connection between the left pulmonary artery and the descending aorta. तो क्या होता है, जब हम लोग फीटल लाइफ में देखे थे, जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो पल्मोनरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के डिसेंडिंग आयोटा के बीच में कनेक्शन होता है, उसको हम लोग डक्टस आर्टेरियोसस बोलते हैं. ड्यूरिंग फीटल लाइफ ब्लड फ्लो इज सेंटेड अवे फ्रॉम द लंग्स थ्रू द डक्टस आर्टेरियोसस एंड डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो फीटल लाइफ के टाइम पे क्या हो रहा था, जो सर्कुलेशन हो रहा था, जैसे ही वेंट्रिकल्स पंप करते थे तो ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में पल्मोनरी आर्टरी में आता था. आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में नहीं जाता था, वो पल्मोनरी आर्टरी से कहा जा रहा था डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू आयोटा में जाके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जा रहा था. तो पीडीएस आर कॉमन इन प्रीमेच्योर न्यूनेट्स हु वे लेस देन 1500 ग्राम. जो बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं जिनका वेट 1500 ग्राम से कम होता है, उनमें पीडीए जो होता है वो मोर कॉमनली होता है. तो डेफिनेशन क्या है? Patent ductus arteriosus, the most common type of extracardiac shunt, represent persistent patency of the vessels that normally connect the pulmonary arterial subsystem and the aorta in fetus. तो क्या होता है, you can see this is pulmonary artery and दिस इज़ पल्मोनरी आर्टरी एंड ये आयोटा है. तो जो लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो आयोटा के बीच में जो कनेक्शन होता है वो उसको हम लोग अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है, वो क्लोज़ नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. देन इंसिडेंस है 1 in 2000 बर्थ, मतलब 2000 बर्थ अगर चाइल्ड हैं, न्यूनेट्स हैं, तो उनमें से एक को होने का ये चांसेस रहता है पीडी. देन 5% to 10% ऑफ ऑल CHD. तो जितने भी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ हैं उनमें से 5 to 10% केसेस में जो PDA रहता है. विथ साइलेंट PDA इंसिडेंस इज़ 1:500. मतलब साइलेंट PDA जो होता है, स्मॉल साइज ऑफ PDA होता है, वो 500 चिल्ड्रंस हैं, उसमें से किसी एक होने का चांसेस रहता है. फीमेल और मेल का जो रेशियो है 2:1 का है. देन नॉर्मल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस, जो फंक्शनल क्लोजर होता है, अकर्स विद इन 15 आवर्स आफ्टर बर्थ. बर्थ के 15 आवर्स के बाद ये फंक्शनली फंक्शन करना बंद हो जाता है. एनाटॉमिकल क्लोजर जो है टेक्स प्लेस विद इन 6 to 8 वीक्स. बर्थ के 6 to 8 वीक्स के बाद एनाटॉमिकल क्लोजर हो जाता है. धीरे धीरे ये श्रिंक होते जाता है, कंस्ट्रिक्ट होकर टोटली क्लोज हो जाता है. देन स्पॉन्टेनियस क्लोजर आफ्टर बर्थ. बर्थ के बाद कैन अकर अप टू 2 years. जो अपने आप जन्म के बाद 2 साल के बाद ये जो रहता है स्पॉन्टेनियस क्लोजर हो जाता है, अपने आप ही बंद हो जाता है. बेस्ट टाइम फॉर सर्जिकल क्लोजर इज़ 3 years ऑफ एज. अगर 2 साल के बाद भी अगर क्लोज नहीं हो रहा है जो डक्टस आर्टेरियोसिस है, तब हम लोग को सर्जरी करना पड़ता है. इनकेस अगर लार्ज पीडीए है तो तब उसका जो बेस्ट टाइम है 3 years ऑफ एज है. इन पीडीए का पैथोलॉजी क्या था? डक्टस आर्टेरियोसिस फेल्स टू क्लोज एट बर्थ. बर्थ के बाद अगर वो क्लोज नहीं हो रहा है, 2 साल के अंदर भी क्लोज नहीं हो रहा है, तो पेटेंट वेस्कुलर चैनल कनेक्टिंग पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा. तो एक वेस्कुलर चैनल बन जाता है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में. ब्लड शंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शंट होगा. देन ओवर सर्कुलेशन ऑफ पल्मोनरी वेस्कुलर एंड लंग फील्ड्स, जो लंग्स में और पल्मोनरी में बहुत ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा. देन वॉल्यूम ओवरलोड इन लेफ्ट हार्ट साइड ऑफ हार्ट. तो जो लेफ़्ट साइड में जो रहता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ पे जाएगा, तो उससे क्या होगा? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन में मिट्रल रिगर्जिटेशन होगा, मायोकार्डियल फेलियर होगा, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है. अगर ब्लड जो है राइट टू लेफ्ट शंट भी हो सकता है. देन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पीडीए में देखना, फर्स्ट है लेफ्ट टू राइट शंट फ्रॉम द thoracic aorta to the pulmonary artery leads to augmented pulmonary blood flow, pulmonary hypertension and congestive heart failure. तो इसमें क्या हो रहा था? एक कनेक्शन है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में. तो जैसे ही अगर बर्थ के बाद लेफ्ट साइड का प्रेशर इंक्रीज़ होता है और पंप जैसे ब्लड जैसे ही पंप होगा तो क्या करेगा? लेफ़्ट टू राइट शंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो होगा ऑगमेंटेड होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा. देन डेमोन्स्ट्रेटिंग ब्लड फ्रॉम अक्रॉस द डक्टस with associated left ventricular hypertrophy and left atrial enlargement and comprises 12 to 15% of congenital heart defect.
उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं। लेफ्ट साइड का जो हार्ट फेलियर होता है, लेफ्ट साइड का हार्ट जो होता है कार्डियोमेगाली होने का चांसेस रहता है। क्लासिफिकेशन करता है, आइसोलेटेड पीडीएस आर ऑफन कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ लेफ्ट टू राइट शंटिंग which is determined by both the size and the length of the duct and the difference between the systemic and pulmonary vascular resistance. तो इसका क्लासिफिकेशन है, मेनली क्लासिफिकेशन है साइलेंट, स्मॉल, मॉडरेट, लार्ज एंड एसिमेंजर। तो साइलेंट जो होता है उसमें पीडी डिटेक्टेड ओनली बाय नॉन क्लिनिकल मीन्स। इसमें मतलब जो रहता है ये बहुत ज़्यादा बहुत छोटा माइनर पीडीए रहता है। अगर वो कंस्ट्रिक्ट होते होते थोड़ा सा गैप अगर उसमें रह जा रहा है तो हम लोग उसको साइलेंट बोलते हैं। स्मॉल में आएगा कंटिन्यूस मर्मर जो रहेगा वो कॉमन रहेगा और उसका जो साइज़ रहेगा 1.5 रहेगा, लेस देन 1.5 रहेगा। देन मॉडरेट में कंटिन्यूस मर्मर कॉमन जो साइज़ रहेगा 1.5 to 2.2 रहेगा। लार्ज में कंटिन्यूस मर्मर प्रेजेंट 2.2, उसका लेस मोर देन 2.2 उसका साइज़ रहेगा। देन एसिड-मेंजर सिंड्रोम किसको बोलते हैं, कंटिन्यूस मर्मर एब्सेंट, मर्मर जो रहेगा एब्सेंट रहेगा। सबस्टेंशियल पल्मोनरी हाइपरटेंशन, डिफरेंशियल हाइपोक्सीमिया एंड डिफरेंशियल साइनोसिस अगर प्रेजेंट है तो हम उसको एसिड-मेंजर सिंड्रोम बोलते हैं। देन अकॉर्डिंग टू साइज इसको साइलेंट, वेरी स्मॉल, स्मॉल, मॉडरेट एंड लार्ज में इसको डिवाइड किए हैं अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग अपॉन द साइज इसको हम लोग डिवाइड किए हैं। इन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में रहेगा स्मॉल टू मॉडरेट साइज पीडीए यूजुअली एसिम्टोमेटिक। अगर स्मॉल है मॉडरेट साइज ऑफ पीडीए है तो उसमें कोई सिम्टम्स ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। अगर लार्ज पीडीए है तो उसमें कार्डियक फेलियर हो सकता है। देन टैकिपनिया रहता है, फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फ्लूइड वॉल्यूम जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। पुअर वेट गेन रहेगा, वेट गेन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, फेलियर टू थ्राइव रहेगा। अगर बेबी फीडिंग नहीं कर पा रहा है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा है तो वो फेलियर टू थ्राइव कंडीशन रहता है। देन फीडिंग डिफिकल्टीज़ रहेगा। देन डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस मीन्स अगर कोई भी छोटा सा फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा है बच्चा तो बहुत जल्दी थक जाएगा। एंड सिम्टम्स रहता है, सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ लेफ्ट टू राइट शंटिंग एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द पीडीए, ductal resistance, cardiac output as well as the systemic and pulmonary vascular resistance. Patient with small PDAs are asymptomatic, with larger PDA symptoms में डेवलप। तो जो स्मॉल पीडीए है उसमें कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आता, लेकिन अगर लार्ज पीडीए है तो उसमें डिस्निया होगा, पेरिफेरल एडीमिया होगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रहेगा, ये सब इसके सिम्टम्स रहते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कर सकते हैं, एस्कल्टेशन करेंगे तो उसमें कंटिन्यूस मर्मर, हर्ट, बेस एट लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, हाइपर एक्टिव पेरिकार्डियम विथ लार्ज पीडीएस। अगर लार्ज पीडीए है तो उसमें कंटिन्यूस मर्मर प्रेजेंट रहेगा। वाइड पल्स प्रेशर, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। देन बॉन्डिंग पल्सेस प्रेजेंट रहेगा। चेस्ट एक्सरे करेंगे तो नॉर्मल रहेगा और कार्डियोमेगाली विथ इंक्रीज्ड पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग। पल्मोनरी लंग्स में जो रहेगा वहाँ पे वेस्कुलर बहुत ज़्यादा रहेगा। देन ईसीजी वेरीज नॉर्मल और एलवीएच, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने का चांसेस रहेगा। 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राम करते हैं विद डॉपलर स्टडी एंड कलर फ्लो मैपिंग टू विजुअलाइज द पीडीए विथ लेफ्ट टू राइट ब्लड फ्लो। देन चेस्ट रेडियोग्राफ में हम लोग देखेंगे स्मॉल पीडीए में नॉर्मल दिखेगा, चेस्ट में कोई ऐसा एबनॉर्मेलिटी नहीं प्रेजेंट रहेगा। मॉडरेट टू लार्ज में क्या रहेगा, इंक्रीज्ड पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग विथ प्रोमिनेंट असेंडिंग आयोटा and enlarged cardiac oscillatory with prominence of the left atrium, left ventricle and peripheral pruning. Then calcification present रहेगा। देन ईसीजी करने से विद अ स्मॉल शंट द ईसीजी इज़ नॉर्मल। अगर छोटा सा है पीडीए तो उसमें ईसीजी नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर लार्ज साइज का पीडीए है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा, क्यू वेव and increased R wave voltage in the left pericardial leads. It's noted with increasing shunt size with left ventricular volume overload. And then right ventricular hypertrophy is seen with pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension and right ventricular hypertrophy भी इसमें दिखेगा। Then management करते हैं the symptomatic premature neonates endomethacin given IV। जो endomethacin है उसको हम लोग IV प्रोवाइड कराते हैं। देन मेडिकल मैनेजमेंट मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डीएसएस फॉर स्पॉन्टेनियस पीडीए क्लोजर। हम लोग पीडीए को 2 ईयर्स तक देखते हैं कि वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो रहा है कि नहीं। अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो 3 ईयर्स के बाद उसका सर्जिकल मैनेजमेंट करते थे। इंक्रीज कैलोरी इनटेक एज नीडेड फॉर द नॉर्मल वेट गेन। वेट गेन के लिए हम लोग इंक्रीज कैलोरी इनटेक कराते हैं 2 ईयर्स तक बेबी को।
हाई कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट्स देते हैं। देन डायूरेटिक्स देते हैं, फ्लोसेमाइड्स एंड स्पैनोलेक्टोन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम जो है ओवरलोड है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, हार्ट में बहुत ज़्यादा ब्लड है, उस चीज़ को हम लोग को बॉडी में वॉल्यूम जो है प्लाज्मा वॉल्यूम है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, उस चीज़ को हम लोग कम करने के लिए डायूरेटिक्स देते हैं। इफेक्टिव एंडोक्राइटिस प्रोफाइलैक्सिस फॉर 6 मंथ्स आफ्टर सर्जरी और कॉइल ऑक्यूलेशन, अगर हम लोग सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें एंटीबायोटिक देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, डायूरेटिक थेरेपी, एडिक्वेट कैलोरी, वेंटिलेटर सपोर्ट। अगर बेबी को ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं। ड्रग्स में एंडोमेथासिन और आइबुप्रोफेन जो होता है वो देते हैं। Then surgical closure. In 1938, the first successful closure of PDA was performed, which was the first repair of the congenital heart defect. With continued advances in percutaneous closure devices, surgery has become second-line therapy for most adults with PDA. So 1938 में फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोजर हुआ था। PDA का प्रोसीजर क्या होता है? इसमें लाइगेशन एंड डिवीजन थ्रू लेफ्ट पोस्ट लेटरल थोरेकोटमी विदाउट कार्डियोपल्मोनरी बाईपास इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं हम लोग? थोरेकोटमी करते हैं, मीन्स थोरेक्स का जो रिब्स होता है उसको कट करके डायरेक्टली हम लोग पल्मोनरी जो PDA है, डक्टस आर्टेरियोसिस है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में, उसको अपन क्लोज करते हैं। देन द सेकंड टेक्निक ऑफ वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी, Brett's clip ligation has become the standard of care for surgical management of ductus with adequate length to allow self ligation, which is performed through 3 small ports in the fourth intercostal space. तो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में हम लोग 3 स्मॉल पोर्ट्स बनाते हैं, वहाँ उससे हम लोग एंडोस्कोप जो रहता है जिसकी वजह से हम लोग वीडियो उसका देख सकते हैं, वो चीज़ इंसर्ट करते हैं। देन वहाँ से फिर हम लोग क्लिप PDA जो है वहाँ पे क्लिप लगा के फिर उसका लाइगेशन करते हैं। Then है non-surgical closure. Since the early 1990s, transcatheter techniques have become the first-line therapy for most PDAs. So complications इसका rare रहता है. The most common complication is embolization of coil or device. Percutaneous coils were developed in 1992 and are the preferred treatment for older children and adults with PDAs more than 3.5 mm इन डायमीटर। तो ये जो कॉइल वाला स्ट्रक्चर होता है ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं नॉन सर्जिकल क्लोजर में। इसमें हम लोग फीमोरल आर्टरी से एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद वो हम लोग डायरेक्टली इसको परक्यूटेनियस क्लोजर करते हैं, जिसमें हम लोग कॉइल्ड जो होता है ये स्ट्रक्चर को लगा के उसमें फिर इसको क्लोज करते हैं। देन इसकी कॉम्प्लिकेशन है CSF, पल्मोनरी एडिमा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड पल्मोनरी वेस्कुलर ओकल्सी डिजीज, रिकरेंट निमोनिया। थैंक यू।